नमस्कार। बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे के इस नए सीजन के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। वेलकम है। मैं आज आपके लिए किताब लेके आई हूँ, काया। जया जादवानी जी की लिखी ये किताब जो है वो समलैंगिक रिश्तों पर एक उपन्यास है, संवेदनशील उपन्यास है। जया जादवानी जी का परिचय दे दूं। हिंदी साहित्य में कवि, कथाकार, उपन्यासकार के तौर पर एक विशिष्ट पहचान बनाने वाली जया जादवानी पिछले 3 दशकों से सृजनरत है। आपकी रचनात्मक यात्रा कथ्य के विशिष्ट स्वरूप, विरल किरदारों के दुर्लभ चित्र व शिल्प और भाषा के नए आस्वाद के लिए जानी जाती है। अपनी रचनाओं में आप हमेशा जोखिम उठाती हैं, आत्म का अनुसंधान करती हैं और अपने हर उपन्यास में एक नई जमीन खोदती हैं। मनुष्य के भीतर खोए मनुष्य को खोजती हैं। इधर उन्होंने एक कठिन विषय पर अपनी कलम चलाई है, उनका नया उपन्यास काया, जो उन्होंने लेस्बियंस पर लिखा है। लेस्बियंस जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, बहुत कम सोचते हैं और बात तो बिल्कुल नहीं करते। ये जो काया है इसका भी मैं परिचय दे दूं। काया एक लड़की की कहानी है जो कि लेस्बियन है। मेरा नाम काया है। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन तमाम कायाओं की भी है जो अपनी काया यानी कि देह की पहचान के लिए भटक रही है। सोचो हम तुमसे क्या चाहते हैं। तुमसे, तुमसे और तुमसे, परिवार से, समाज से। प्रेम ही तो प्रेम ही तो प्यास है। प्रेम ही तो उजास है। एक प्रेम की तलाश ही तो अनंत में भटकाती है। पर प्रेम पीड़ा भी तो है, और पीड़ा है तो क्या प्रेम ना करें? दुख है तो क्या डर जाएं? जैसे खुद को भूल जाएं? कैसे भूल जाएं? धोखा दे दे खुद को कि यह काया हमसे कुछ और मांग रही है। लेस्बियन से तो क्या आत्मा की पुकार को अनदेखा कर दे, मार दे खुद को और गले में पत्थर बांध डुबो दे किसी अंधकार में? नहीं, मैं खुद को नहीं मार सकती। यह नहीं होगा, अब नहीं होगा। यह काया मेरी है, मेरे हक से कोई इनकार नहीं कर सकता। न तुम, न तुम, न तुम। इसी में से एक छोटा सा मैं अंश पढ़ रही। चैप्टर टाइटल है प्रायश्चित। मोहब्बत बहुत संगदिल होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके बिना तुम मर जाओगे, वह तुम्हें प्लेटफॉर्म की बेंच पर अकेला छोड़कर गायब हो जाती है। छोड़कर जाती लड़कियों की संख्या में इजाफा होते होते वह समझने लग गई है, लड़कियां भी संगदिल होती हैं। उन्हें प्रेम में सुरक्षा चाहिए। वे एक हद तक आगे आकर फिर लौट आती हैं अपने कबूतर खानों में। उन्हें वे कबूतर खाने पसंद हैं जहां वे अपने कबूतरों को महफूज समझ सके, भले वे टंगे रहे तमाम वक्त अपनी बालकनी के पिंजड़ों में। उन्हें वे आदमी पसंद हैं जो रात को आ जाते हैं कबूतरों को दाना डाल, उन्हें अपनी मुट्ठी में मसलने। नहीं भी आते तो भी वे अपने कबूतरों को बहला लेती हैं, बहला के सुला देती हैं। वे जब नींद में फड़फड़ाते हैं, वे अपने ठंडे हाथों से उनका गर्म पेट सहलाती है। बस कभी कभी कुछ कबूतर काट दिए जाते हैं, कुछ उड़ जाते हैं अपनी नियति को तिनके सा अपनी चोंच में उठाए। उनकी बात कोई नहीं करता। कभी कुछ किताबें उनकी बात करती हैं, फिर उन पर भी धूल पड़ जाती है। इसके साथ ही अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड में। आपको मैं जया जादवानी से जूम कॉल पर हुई एक छोटी सी मुलाकात में, जहां पर उनसे मेरी आमने सामने बातचीत। नमस्कार जया जी। बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो थैंक यू शिवानी। मैं सवालों का सिलसिला शुरू कर रही हूँ। हाँ जी। अ, मेरा पहला सवाल रहेगा कि एक ऐसे विषय पर लिखना जिस पर आपका समाज चुप्पी साधे रहता हो, कितना चुनौती भरा होता है? बहुत चुनौतीपूर्ण है।
पहला, तो जब आप किसी से इस बारे में बात भी करते हो तो सामने वाला आदमी आपको ऐसी अजीब अजीब नजरों से देखता है कि जी जैसे आपने कोई कर दिया है या किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। जी। दूसरे, मुझे लगता है कि शायद हर लेखक का एक ड्रीम होता है कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करे जिस पर पहले बहुत कम काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसे ही अकल्ट विद्याएं जो होती हैं, गुप्त विद्याएं, वो आकर्षित करती हैं। समाज का ऐसा हम्म। तबका करता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो हम अलग अलग परिवेश और वहां से आए हुए लोगों के बारे में मैं लिखने में बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ। तो जी। इसी तरह से मैं जब ट्रांसजेंडर पर काम करना शुरू किया तो मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत बड़ा, इसमें बहुत कैटेगरीज बहुत हैं, LGBTQIA, हम्म। इसके बाद भी प्लस है। और लेस्बियंस तो, गे को तो हम जानते पहचानते हैं, वो हमें दिखाई भी दे जाते हैं, उनके बारे में फिल्में भी बन चुकी हैं, वेब सीरीज भी बन गई हैं, और हम उनको बहुत एक जाना पहचाना सा विषय है। पर लेस्बियंस के बारे में हम तो कभी सुनते नहीं हैं। और लड़कियां तो वैसे ही अपने आप को इतना छुपा कर रखती हैं, और उनके ऊपर एक ना सोशल फियर भी बहुत ज्यादा है, जी मार भी बहुत है, घर वालों की, बाहर वालों की। जी। और उनके लिए हमेशा एक सांचा तैयार होता है, उसमें उनको डाल दिया जाता है, तुम वही सोचो जो हम कह रहे हैं, तुम वही करो जो हम कह रहे हैं। तुमको अपना अपनी सोच की फ्रीडम तुम्हारे पास नहीं है। और लड़कियां चाहे भले वैसी ना हो, पर प्रिडिक्ट वही करती हैं कि हाँ हम वैसे ही हैं, जैसा आप सोच रहे थे हम वैसे ही बन गए हैं, भले वो हम्म। ना बन पाई हो, और पॉसिबल भी नहीं है बनना, और क्यों बनना हम्म। चाहिए। हम्म। तो मुझे इत्तेफाक से कुछ लेस्बियंस लड़कियां मिली और जिन्होंने अपने आप को बताया, हम्म। अनावरत किया, आपने बताया कि हम ये हैं। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि क्या मैं लिख सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकती हैं। तो जब उन्होंने मुझे अपनी कथा बतानी शुरू की, देखिए आपने मुझे सवाल जो ये पूछा था कि आपको कैसे सूझा, तो मैं अ, भी उन्हीं पागल में से जी हूँ जो हमेशा चीजें लिखने का सोचते रहते हैं। जी। मुझे वो चीजें कब तक फीलिंग नहीं लगती जिस पर हजार हजार किताबें आ चुकी हैं, उन पर क्या लिखना। उनके तो सारे आयाम देखे हुए हैं, पाठक जी। बहुत कुछ जानते हैं। तो कुछ हम्म। ऐसा लिखो जिनके बारे में समाज और पाठक कम जानता है। जी। तो मुझे वो बहुत फीलिंग लगा, और फिर मैंने उनसे बातचीत की, और इस तरह से ये एक नावल अस्तित्व में आया। इसको लिखना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, मैं वो भी जानना चाहती हूँ। बहुत चुनौतीपूर्ण रहा शिवानी जी। एक तो जी। लड़कियां आसानी से नहीं खुलती हैं, हम्म। और मैं उनके लिए अजनबी थी। दूसरे, अगर मुझे लिखना है तो मुझे उनकी जिंदगी के बहुत भीतर जाना पड़ेगा। ऐसे हम्म। सुपरफिशियल अगर वो मुझे अपनी कहानी बताएंगी तो मैं किसी परी कथा की तरह नहीं लिख सकती। जी। उनकी जिंदगी के संघर्ष, चुनौतियां, कहाँ हम्म। कहाँ उनको पड़ती है, परिवार की, समाज की, वो सब मुझे लिखना था। कैसे वो हम्म। हैंडल, इस समस्या को कैसे हैंडल करती हैं, अपने आप हम्म। को कैसे करती हैं। जब उन्हें पता लगता है कि वो लेस्बियन है और उन्हें लड़की पसंद है, उन्हें लड़का पसंद नहीं है, तो सबसे हम्म। पहले उन्हें लगता है कि शायद हम ही में कोई गड़बड़ है, क्योंकि बाकी हम्म। सब कुछ तो ऐसा है नहीं। और हम्म। लड़कियां इतना अपने आप को छिपा कर रखती हैं कि बहुत हम्म। सारी लड़कियां तो आपने इसी नावल में देख ली। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारी हैं, ये बहुत कम है। बहुत हम्म। सारी लड़कियां हैं जो पर्दे जी के पीछे हैं, जो बाहर नहीं आना चाहती। जी। तो इस तरह जब मैंने उनसे पूछा और बताओ और बताओ और बताओ, और हम्म। एक वक्त मुझे लगने लगा कि शायद ना इतनी कम जानकारी में मैं लिख नहीं पाऊंगी। तो फिर उन्होंने अपना लैपटॉप मेरे लिए खोल दिया, उसमें सारी चैटिंग, सारे फोटोग्राफ्स, ये वो। हम्म। तो तब मैं इसको डीपली पकड़ पाई, जी। जहां 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 मुझे तो पकड़ना था, जैसा। जी 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 जी। अच्छा, इसमें इसकी जो जैसे आपने तैयारी की बात जिक्र कर ही दिया है, तो इसको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? मतलब अनछुआ सब्जेक्ट था इसलिए, या कोई ऐसे अगल बगल से गुजरा जिसको देख के लगा कि वो बहुत दर्द में है और शायद मैं उसकी कोई गांठ खोल सकती हूँ? कैसे आई ये बात सामने? देखिए, हम ट्रांसजेंडर्स को तो देखते रहते हैं, जी। चौराहे मांगते हुए देखते हैं, ट्रेनों में भीख मांगते हुए देते हैं देखते हैं,
आपके घर में कोई बच्चा बच्चा होता है या शादी वगैरह होती है तो गाना गा के और आपसे जी कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो जी। इनको तो हम, पर लेस्बियंस को ना हम देख सकते हैं ना पहचान सकते हैं। ये बहुत हम्म। एक अंदरूनी मामला है। तो लिखने की ख्वाहिश तो मेरी हमेशा ऐसे अनयूजुअल विषयों पर को लेकर ही रही है। पर मैं जब किसी से बात करने जाती हूँ, जब मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ संभावना है, टटोला जा सकता है, तो हमेशा ऐसे लोगों से बात करती हूँ जो कुछ मुझे नया बता सकें। तो इस तरह से जब इन लड़कियों से मेरी लंबी 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 बातचीत होने लगी, तो मुझे लगा कि कुछ है, यहाँ पर जाना जा सकता है। पर फिर मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे लेस्बियन, चाहे कोई भी हो। मैं उनसे परमिशन मांगती हूँ, अगर आपकी परमिशन है हम्म। तो मैं लिखना, अगर आपको हम्म। भरोसा पर तो मैं आपको लिखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं उनकी जानकारियों का कैसा यूज या मिसयूज करूंगी ये वो नहीं जानते हैं ना। बिल्कुल, ये बात तो बहुत ही संवेदनशील भी होती है। और हाँ अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया किसी ने तो उसको लगता है कि अब कोई आवरण नहीं रहा, तो क्या से क्या दिख सकता है व्यक्ति को। जी 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 जी। तो जब जी भरोसा आ जाए तो फिर चीजें बस होने लगती हैं। जी। अच्छा, ये जैसे मैंने तो एडिट करी है, तो काया को पढ़कर एक भावनात्मक जुड़ाव का जो एहसास होता है, उसमें एक मुश्किल आती है, घुटन भी फील होती है। तो सच्चाई में भी इससे शायद कहीं ज्यादा होता है। क्या ये सच है? बहुत, हमारा समाज उससे कहीं ज्यादा क्रूर है, जैसा हम अपनी रचनाओं, कहानियों और उपन्यास में देखते हैं। जी। वो कहानियां, अंत तक आकर के तो बिल्कुल हिल ही जाए इंसान। जी, कहानियां समाज के पीछे चलती हैं, समाज कहानियों के पीछे नहीं चलता। हम जो लिखते हैं, जी समझिए उतना पाते हैं जितना हिस्सा हम जान पाए। जी। ठीक है, नहीं तो ये हम्म। समाज, कभी भी आप किसी को देखिए, अब हम स्त्रियों की हालत देख लीजिए समाज में। हम जब भी कुछ बनना चाहते हैं, पायलट पायलट बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, या जो कुछ भी जी। बाहर निकलना बनना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले कहाँ से मुश्किलें आती हैं? अपने घर से। हम्म। बिल्कुल। अपने घर से हमें बार हम्म। बार अपनी सीमा का एहसास कराया जाता है कि नहीं, तुम वो नहीं, ये सब हम्म। दूसरों, तुम वो नहीं हो। तो हम एक आजाद लड़की तो चाहते हैं, पर अपने घर में नहीं चाहते, दूसरे के घर में चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको तो लिखने के लिए जैसे कि आप इतना जो कहना चाहिए भावनात्मक संवेदनशीलता लेकर के आए, इतना जो लिखा, आप डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले होंगे। वो उस प्रक्रिया के बारे में प्लीज कुछ बताइए ना। देखिए शिवानी जी, प्रक्रिया को मैं कैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप शब्दों में नहीं कह सकते ना। जी। क्योंकि कई बार आप ऐसी अवस्था में होते हो और उस अवस्था में लगातार लिखते चले जाते हो। आप उस वक्त पेन में भी होते हो। मैं तो कई बार हम्म। रो रही और लिख रही होती हूँ। कई बार तो हम्म। जब मैं पेन तो आंसू गिरते रहते हैं, कागज गीले होते रहते हैं। तो ये सिर्फ हम महसूसियत को कैसे बताएं कि मैंने क्या महसूस किया, जी नहीं बताया। ऐसा लगता है बस, अगर वो पेन पाठक तक पहुंच गया जी। तो हम समझते हैं कि सार्थक है। कई बार हिम्मत भी टूटती होगी। बहुत, कई बार तो मुझे लगता है मैं नहीं लिख सकती, हम्म। अब मेरे को छोड़ देना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को अधूरा। पर फिर मैं थोड़ी ढीठ हूं, मैं आसानी से हार नहीं मानती। मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ। और अब जी इतना लिखते लिखते ना कॉन्फिडेंस भी आ गया है। तो मुझे लगता है कि नहीं, अगर पीछे पड़ने से तो सब हो जाता है ना, ये जी तो हम जी। जानते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। जी। अच्छा, ये जैसे कि इस कहानी को लिखा, तो इस कहानी को लिखने के दौरान या उसके पहले या उसके बाद कोई फिल्म, कोई किताब, कुछ जहन में था या बिल्कुल, या कोई सीन ऐसा जिसने कहीं से कुछ रिलेट करता हो, कहीं कुछ? कुछ नहीं, मैंने इस बारे में कुछ कभी नहीं पढ़ा, न इंग्लिश में पढ़ा है, न हिंदी में पढ़ा है, और न जी। कोई मूवी देख। एक मूवी आई थी नंदिता दास और शबाना आजमी की, फायर थी शायद, फायर। वही देखी थी। और उसमें भी था, पर जो इश्यूज को ज्यादा वो नहीं किया था, हाईलाइट नहीं किया गया था। हम्म। उनके मिलकर हाईलाइट किया गया था, दो दो हम्म। औरतें कैसे,
इस बात को ज्यादा हाईलाइट किया गया, पर वो इश्यूज क्या क्या फेस करती हैं उसको हम्म। कम हाईलाइट किया था। पर मेरे इवन दिमाग में तो ही नहीं था, क्योंकि जो फिल्म हम, का एंड था वो फिर भी वो क्रूरता का एक छोटी सी झलकी देता जरूर है उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। जो इस तरह की किताबें या जो किताबें हम लोग जैसे कर रहे हैं, तो आजकल क्या है कि मैं ये बात अपने पॉडकास्ट में जरूर उठाती हूँ कि बुक पायरेसी एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, हर फॉर्म में बन रहा है। इसके बारे में कुछ आप बात करना चाहेंगे? नहीं। चीज के बारे में जान अच्छा, क्योंकि पीडीएफ भी सर्कुलर आते हैं। कि मैं ऐसे हिसाब से समझना चाहती हूँ, बुक पायरेसी से आप क्या कहना चाहती हैं? बुक पायरेसी मतलब जैसे कि जो पब्लिशर प्रिंट किस, करता है वो नहीं, नक्काल जो प्रिंट कर देते हैं और वो ज्यादा कॉपियां जैसे पहुंच जाती है, या जैसे रेड लाइट्स पर जो किताबें बिकती हैं वो हाँ यूजुअली हाँ पायरेटेड कॉपीज होती हैं। वो हाँ, पब्लिशर का तो अपना वो एक नेटवर्क होता है, वो वो वहां पचास, वहां दुकानों फेयर तक जाता है। हाँ 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 हाँ। मैंने पालो कोएलो और बहुत सारे ऐसे राइटर्स यस। जो मैं शौक से हूँ, उनकी हम्म। 50-50 रुपए कॉपियां मिलती हैं। जी हाँ। जिसका एक मैं, आना भी ऑथर तक नहीं पहुंचता है कभी भी। जी 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 जी, उसका हक उस तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल तो नहीं पहुंचता। ऑथर का हक मारने के लिए तो बहुत सारे पब्लिशर भी बैठे हैं ना। पब्लिशर फिर भी है कि आपके साथ वो भी जूझते हैं, जूझ रहे हैं। हाँ, अब जैसे कि आपका सगा मित्र भी होता है, या कुछ भी सगा कहते हैं पीडीएफ दे दो। वो पीडीएफ हाँ मांगने का मतलब है कि वो आपको एक पैसा उसका नहीं मिलने जा रहा है, आपकी मेहनत जाया होने जा रही है, आपका हक मारा जाने वाला है। वो जो बिल्कुल बिल्कुल। हर फॉर्मेट में चल रहा है, अब तो पीडीएफ भी फ्री में चले जाते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि बुक का प्राइसेस मिलते ही उनके पीडीएफ लोग व्हाट्सएप पे बड़ी खुलेआम सर्कुलेट कर देते हैं। वो अपने हिसाब से ऑनर कर रहे हैं उस किताब को, लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल। पायरेट कर रहे हैं उस किताब को। पीडीएफ ऐसा घूम रहा था मार्केट में, पढ़ी किसी ने नहीं। नहीं। तो हाँ, पढ़ी उस किसी तरह उस वो जो मुद्दा है वो मुझे बड़ा परेशान करता है। लोग मुझसे भी कहते हैं पब्लिशिंग तो ऐसे ही है, पब्लिशर्स भी यही करते हैं, लेकिन हम सब उसमें साथ जूझ रहे हैं असल में। कि पब्लिशर भी, उसकी टीम भी जूझ रही होती, ऑथर जो सबसे जरूरी इसका जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा जूझ रहा हो। तो इसलिए मैं इस पे बातचीत करना थोड़ा सा जरूरी समझती हूँ अपने पॉडकास्ट में। मैं, मुझे एक्चुअली मैंने इसको फेस नहीं किया है, जी जी जी। तो मैं मैं इस समझ बारे में सकती हूँ। ज्यादा इतना ही हम्म। बता पाऊंगी जितना हम बातचीत के जरिए जान जान जाते हैं। जी ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, कि प्राइड मंथ के बारे में कुछ बताइए। हमारे देश में इसको लेके कैसा रवैया, और क्या कोई बदलाव इतने समय में ऐसा है जो कि क्या है कि एक उम्मीद जगाता हो? प्राइड मंथ के बारे में, देखिए रायपुर में मैंने बहुत देखा है, लगभग हर साल होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं। जी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कपड़े पहनकर लोग घूमते हैं, और जो भी उनके पास कला है वो दिखाते हैं, और बड़े लार्ज स्केल पे होता है, बहुत हम्म। भाषण दिए जाते। तो कम से कम इससे एक बात होती है कि पब्लिक को या समाज को लोग खुद को स्वीकृत होने के लिए राजी कर लेते हैं। मतलब जी। समाज को देखता है तो ये हम्म। कहता है कि अकेला नहीं था, ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत सम्मान के साथ आ रहे हैं। तो ये समाज को बदलने की एक छोटी सी शुरुआत मैं इसको कहूंगी कि है। जी। पर देखिए, लोगों के संस्कार इतने मजबूत होते हैं ना कि ये फर्क बहुत लंबे समय तक चले, ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। कई जी। बार ये फेज गुजर जाता है और फिर लोग हम्म। वैसे के हो जाते हैं। एक्चुअली शिवानी जी, समाज और लोग आसानी से नहीं बदलना चाहते। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं यहाँ आप, पर अपनी बात को जैसे कहूंगी कि इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने बहुत छोटी छोटी, या कहूँ कि बहुत जो कभी सोचा नहीं था वो उन चीजों को सोचने की तरफ मुझे लगा कि नहीं, ये भी सोचने वाली चीज है। हमारे सामने कोई व्यक्ति होता भी है तो हम कई बार जज करके छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलने की, अपने मन को थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, हम बहुत छोटे नजरिए से चीजों को देख रहे होते हैं। बहुत उसमें जरूरत है बदलाव की, मुझे लगता है।
बिल्कुल बिल्कुल। और हम ना आज का मॉडर्न इंसान ना इतनी जल्दी में है कि हम किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, हम करने की जरूरत नहीं समझते। हाय हम्म। हेलो वाली जिंदगी हम बिताना पसंद करते हैं। जी जी। मुस्कुरा दिए बाहर, मुस्कुराहट भी भीतर से नहीं आई, हालचाल ले लिए, सतही कैसे हो, ठीक हो। तो ये इतनी सुपरफिशियल ढंग की जिंदगी में ना दूसरे से हम जुड़ ही नहीं पाते। जुड़ नहीं पाते, और हम ये नहीं देख पाते कि उसको अपने आप को स्वीकार करने में भी कितना बड़ा संघर्ष चल रहा होता है। बिल्कुल जब बिल्कुल। रियलाइज होता है कि उसकी सेक्सुअलिटी कहीं और है या उसका रुझान कुछ और है, तो बीइंग अ पर्सन हमें उसको सपोर्ट करने की जगह हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जज करते हैं और टॉर्चर करते हैं इवेंचुअली। और उसके कई आयाम हैं, किस लेवल तक हम हाँ, चले जाते हैं उसमें। मुझे एक लड़की ने बताया था कि जब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं लड़कों को पसंद नहीं करती हूँ, मैं हम्म। लड़कियों को पसंद करती हूँ, तो मैं क्या करूं, किसको बताऊं। मेरी हम्म। माँ नहीं सुनेगी, फादर नहीं सुनेंगे। तो कह रही थी मैं हर जगह अपने जैसी लड़कियों की तलाश में रहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्लू मिल जाए, क्या मैं इस हम्म। संसार में अकेली हूँ कि मेरे जैसा भी कोई और है। तो जब हम्म। उसको दूसरी एक लड़की मिल जाती है अपने जैसी, तो वो इतनी खुश होती है, उसको ये रियलाइज होता है कि मैं अकेली नहीं हूं, ये समस्या औरों के साथ भी है। हम्म। तो ये एक सोचिए कितना कितनी बड़ी पीड़ा है कि इस बिल्कुल। संसार में बस मैं अकेली हूँ। ये मतलब ये कहना बहुत मुश्किल से, जंगल होता है, अपनों के जंगल में आप अकेले रह जाते हैं। बिल्कुल ये अपनों के जंगल में हम। तो मैं यहाँ पे अपनी बात समाप्त करते हुए जया जी आपको बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने काया लिखी थैंक और यू शिवा। उसे हम लोग तक ले करके आए, हम रीडर्स ये समझने के लिए कि एक अलग दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया के ही हिस्से हैं जो कि जी, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और जिन्हें हमारे साथ की, हमारी समझदारी की जरूरत मैं यही चाहती हूँ कि इस पर सोचा जाए, विचार किया जाए और है। जी स्वीकार किया जाए कि नहीं, ये भी उतने ही इंसान हैं जितने हम हैं। जी। थैंक यू जया जी, थैंक यू। थैंक यू पॉडकास्ट में शिवा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवा। आशा करते हैं कि हमने जो ये कोशिश करी है वीडियो फॉर्म में आने की, वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो भी आपकी सलाह है, जो भी आपका फीडबैक है, प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे के वीडियो वर्जन के ये पहले एपिसोड के लिए इतना ही आज लेकर आई हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार।